मतलब बड़े सारे ऐसे लोग हैं इंक्लूडिंग मी जो आलसी हैं, ठीक है, बहुत सारे बहाने मारते हैं कि हमारे पास टाइम, मुझे ऑफिस जाना है, बॉस डांट रहा है, ये है वो है। सो ईरा त्रिवेदी इज विद अस। व्हाट इज योगा फॉर यू? सबसे पहले तो मैं उसके भी पहले मैं आपको एड्रेस करना चाहूंगी जो आपने बोला कि लोग बहुत बहाने करते हैं एंड नहीं योगा करते until एक ऐसी सिचुएशन आती है लाइफ में जो उनको फोर्स कर देती है। मेडिकल इज वन ऑफ देम, हेल्थ इज वन ऑफ देम, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम वो क्या होता है, एक मैंडेटरी स्टेप हो जाता है कि आप योगा करें या तो आप दवाई लें, सर्जरी करें। और फिर भी ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग है कि स्टिल मेनी पीपल चूज द ऑप्शन ऑफ मेडिसिन या सर्जरी। तो मुझको लगता है कि ये इंटरनेशनल योगा डे एक बहुत सुंदर दिन है, क्योंकि इस दिन में थोड़ी सी अवेयरनेस तो आती है लोगों को कि योगा के ये बेनिफिट्स हैं और ये एक ऑप्शन है हमारी ज़िंदगी में। एक योगिक लाइफस्टाइल एक ऑप्शन है और ये इतना मुश्किल नहीं है। तो आज की कॉन्वर्सेशन में मैं ये चाहूँगी कि हम योगा ऐसा समझाएं लोगों को कि अगर आपको लगता है कि मैं योगा नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं फिट नहीं हूँ, या मेरी एज ज़्यादा हो गई है, या मेरी एज कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। योगा इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल प्रैक्टिस, योगा एक लाइफस्टाइल है। yes. और अगर ये लाइफस्टाइल हम अडॉप्ट कर लें तो फिर हमको कोई और चीज़ बिल्कुल अच्छा लगेगा ही नहीं। ये मैंने आपसे नहीं, ये मैंने बहुत लोगों से सुना। Many celebrities whom I have interviewed, they say कि योगा चेंज्ड आवर लाइफ, कि मतलब वो सुबह योगा करते ही करते हैं और कुछ करें या ना करें। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं, लेकिन आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं, जैसा कि ईरा सेड, आलस कर जाते हैं, या फिर जब मेडिकल सिचुएशन आती है तब योगा करते हैं। सो फॉर बिगिनर्स या फॉर आलसी पीपल, आलसी मतलब कि उठना है, टाइम निकालना है, मेरे जैसे, आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, काम में आलसी नहीं हूँ, लेकिन हाँ जब आएगा ना नहीं यार इसमें कुछ काम ही कर लेते हैं, उन लोगों के लिए हाउ टू स्टार्ट? द फर्स्ट थिंग इज कि अगर हम योगा पे एक टाइम लगा दें कि मुझको 60 मिनट रोज करना है, तो शायद से ये योगा आपका छूट जाएगा। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझको ये लगती है कि लोग बोलते हैं कि मुझको समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है, मैं समय नहीं निकाल सकता हूँ। फिर मैं बोलती हूँ उनसे कि अपना फ़ोन दिखाइए, और फिर मैं ये देखती हूँ, स्क्रीन टाइम देखती हूँ, आपने व्हाट्सएप पे कितना समय देखा, आपने यूट्यूब में कितना समय निकाला, और आप बोलिए यहाँ से आप समय निकाल के योग में डालिए। नंबर 1 तो आप अपना स्क्रीन टाइम पहले चेक कर लीजिए। आजकल तो आपका फ़ोन ही आपको बता देगा कि आपने कहाँ समय स्पेंड किया है। दूसरी चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप योग पे 1 घंटा, आधा घंटा भी स्पेंड करें। आप योगा बस 10 मिनट के लिए भी कर सकते हैं और उसी से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। Only 10 minutes a day। तो द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप ये समय वाली चीज़ जो 1 घंटा, आधा घंटा स्पेंड करना है, और ये मन में रखें कि इवन जस्ट 10 मिनट्स अ डे की बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। तो दैट्स द फर्स्ट स्टेप कि लेट्स मेक अ संकल्प। आज योगा डे है, ये हम बोलें कि हम योग 10 मिनट के लिए करेंगे रोज। और अगर आपको लगता है कि मुझको आसन नहीं करने हैं, मुझको कुछ फिजिकल करना ही नहीं है, तो प्राणायाम तो ऐसी चीज़ है कि सब लोग कर सकते हैं। मीनिंग आप उसको गाड़ी में कर सकते हैं, आप उसको सोफा में बैठे बैठे कर सकते हैं, आप उसको बिस्तर पे बैठे बैठे कर सकते हैं। अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं लेना है तो ये भी आप ऑप्शन आप यहाँ से स्टार्ट करिए। और जो आपने बिस्तर में स्टार्ट किया वही चीज़ आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो आपको योगा मैट में नहीं आएगा। पर शुरुआत तो कहीं ना कहीं करनी ही है। और उसका समय भी, लोग बोलते हैं कि मेरे पास सुबह समय नहीं है, मुझको वैसे भी मैं रश में रहता हूँ, मेरे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल भेजना पड़ता है, फिर ये करना पड़ता है। कोई नहीं, जो प्राणायाम है आप उसको किसी भी समय कर लीजिए। बस ये देखना है कि ज़्यादा पेट भरा हुआ नहीं है, कि ऐसे नहीं कि बिल्कुल खाने के बिल्कुल बात किया आपने, आप 1 घंटा 2 घंटा रुकिए फिर करिए, 1-2 घंटे का गैप। यस। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि योगा के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये नहीं कि योगा बस सूर्य नमस्कार है, ये नहीं कि योगा बस शीर्षासन है, योगा प्राणायाम भी है, योगा मेडिटेशन भी है। लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन तो मुझको बहुत बोरिंग लगता है,
मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मैं बैठे बैठे कुछ ना कुछ इनफैक्ट मेडिटेशन से मुझको और गुस्सा आता है क्योंकि मैं सोचने लगती हूँ जो मुझको कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो चलिए मेडिटेशन भी छोड़िए और प्राणायाम मैं सच में बोलती हूँ ऐसी चीज़ है कि सभी लोग कर सकते हैं। और आज के ज़माने में एक दूसरा एक्सक्यूज़ बहुत आता है कि मेरे पास कोई योगा टीचर नहीं है मेरे घर के पास। योगा मैट नहीं, ये भी एक्सक्यूज आ जाता है। ये भी आता है कि योगा मैट नहीं है। चलिए योगा मैट नहीं है, कोई नहीं, आप एक टावल पे करिए, तौलिया पे करिए, एक दरी पे करिए, और टीचर वाला एक्सक्यूज आजकल के ज़माने में जो एक ऑनलाइन योगा चला है, ये मुझको लगता है कि सबसे बढ़िया चीज़ हुई है योग पे, ऑनलाइन योगा। तो आज के ज़माने में आप अपने फ़ोन से एक लाइव टीचर को एक्सेस कर सकते हैं और एक काफ़ी नॉमिनल प्राइस में। तो आजकल और फ्री पे भी इतने सारे प्रोग्राम्स चले हैं कि ऑनलाइन आप योगा करें, और ऑनलाइन योगा बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं आपको ये बता दूं क्योंकि हम लोग तो आजकल हम लोग टीचर्स को ट्रेन करते हैं, वो हम ऑनलाइन ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने लोगों को, क्योंकि ऑनलाइन योग बहुत अच्छा है। अल्टीमेटली योग एक सेल्फ प्रैक्टिस है। योग ट्रेडिशनली हम लोग अकेले करते हैं, तो ऑनलाइन योगा में क्या होता है कि आप अकेले कर रहे हैं, अपने घर पे कर रहे हैं उसको, बट आपके पास गाइडेंस है थ्रू एन ऑनलाइन मीडिया। तो कोई एक्सक्यूज अब बाकी नहीं है योग के लिए। तो प्राणायाम जिन लोगों को नहीं आता सिखा दीजिए उनको सिखाते हैं। तो मैं आज और सबसे पहले मैं आपको सिखाऊं। हाँ, मतलब मैं बिल्कुल एकदम वो हूँ जो एकदम आलसी इस मामले में, और एकदम मतलब वो कि बस काम कर लो, सुबह आधा घंटा और जल्दी निकल जाते हैं और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो मैं आपके लिए एकदम राइट सब्जेक्ट हूँ कि आप सिखा सकती हैं। और दूसरी चीज़ है, आजकल लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, एस्मा, साइनस, बार बार खांसी, ये भी हम सबको होता ही है। आपको होता है ये? नहीं, लकीली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स वगैरह तो उतनी नहीं है, बट वही थोड़ा बहुत कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, जो लाइफस्टाइल हमारा, क्योंकि हम बाहर ट्रैवल करते हैं एंड बाहर का खाते हैं, एंड इवन इफ वी आर नॉट ट्रैवलिंग, तो जो फूड डिलीवरिंग एप्स हैं कहीं ना कहीं आदत उन्होंने बिगाड़ दी है कि हम तुरंत सोचते हैं कि ये ऑर्डर कर देते हैं, वो ऑर्डर कर देते हैं। एग्जैक्टली। और आपको जो आपको पसंद है उस मोमेंट में वो आपकी डिलीवरी हो जाती है 15-20 मिनट। उसके साथ एक्स्ट्रा भी वो आ जाता है ना कि ऐड दिस यू विल गेट दिस डिस्काउंट। तो उस चक्कर में 4 चीजें हम और मंगवा कि चलो आज खा लेते हैं, कल से डाइटिंग, कल से योगा। तो कई लोगों का कल तो आ ही नहीं पाता। नहीं तो ये आपकी योर बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि ज़्यादा इन आपके लाइफस्टाइल की लगता है कि इट्स मोर रिलेटेड टू डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। नो प्रॉब्लम। प्राणायाम इसमें कैसे हेल्प करता है? इट हेल्प्स बाय कंट्रोलिंग अर्जेस। जो वो अर्ज आता है कि मैं बस यहाँ पे क्लिक करूँ, तो दिस हेल्प्स यू लिसन टू योर बॉडी मोर। तो आप एक बार अपने बॉडी से कनेक्ट हो जाएं। अभी क्या है, आप अपने माइंड से कनेक्टेड हैं, और जो माइंड हमारा मंकी माइंड बोल रहा है कि चलो अभी तो मुझको घर का दाल चावल नहीं खाना है, मुझको बाहर से बटर चिकन मंगाना है, अभी मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ और मुझको कुछ अच्छे खाने की बहुत अच्छा खाना है, स्ट्रेस ईटिंग, स्ट्रेस हुआ है काम पे, अगर मैं कुछ बटर चिकन खा लूँ तो मुझको आई विल फील गुड। तो ये जो स्ट्रेस ईटिंग है, ये प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है बाय कंट्रोलिंग योर अर्जेस। तो दिस इज द वे इट वर्क्स कि स्ट्रेस को भी ये कम करेगा और देयरफॉर ये अर्जेस जो आती हैं उसको वो कम करेगा। एंड यहाँ कैसे करना है आपको मैं सजेस्ट करूँगी, सबको मैं यही सजेस्ट करती हूँ, खुद भी मैं ही ये करती हूँ बहुत समय। इसकी जैसे आप सुबह उठें, सबसे पहले सब क्या करते हैं सुबह उठ के? फर्स्ट थिंग पीपल एंड प्रोबेबली यू आल्सो डू, व्हाट्सएप चेक करते हैं। यस, मतलब मैं सीरियसली हम सब करते हैं कि क्या बेड साइड पे फोन रखा हुआ है, हम फोन को उठाते हैं एंड सीधा हम व्हाट्सएप की दुनिया में चले जाते हैं। वो नोटिफिकेशन आएगी जो जिंदगी बदल दे। एंड वो व्हाट्सएप हमारे जो एक इंटरनल अंतरात्मिक जो जीवन है उससे सीधा निकल के हम लोग व्हाट्सएप की दुनिया में आते हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि सबसे पहले विदाउट चेकिंग योर फोन आप अपने बिस्तर में ही ये प्रैक्टिस कर लें। बिस्तर में ही बैठे बैठे ये प्रैक्टिस कर लें। अगर आप बिस्तर से उठें और वॉशरूम तक भी जाएं, क्या होगा कि वो फ़ोन बीच में चेक होगा, डिस्ट्रैक्शंस आएंगी और ये आपकी प्रैक्टिस शायद से छूट सकती है। तो ये मैं बोलूँगी कि सबसे पहले ये प्रैक्टिस शुरुआत करें। अब जैसे ही सुबह उठते हैं
तो मन एक शांत जगह पे रहता है। वो एक जगह होती है, उसको बोलते हैं चिदाकाश, मीनिंग आप अभी पूरा जगह नहीं है और आप सोए हुए नहीं है, और ये बहुत एक अच्छा स्टेट होता है फॉर एनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी। तो इस स्टेट को अगर आप यूटिलाइज करें तो आप ज़्यादा जल्दी बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। तो मैं आज आपको 2 प्रैक्टिसेस बताऊंगी, ठीक है, जो आप अपने बिस्तर में भी सुबह कर सकें। उसको आपको मोर देन 5 to 7 मिनट्स की करने की ज़रूरत ही नहीं है, और अगर आप इस प्रैक्टिस को रोज करें तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी, ये इवेंचुअली नष्ट हो जाएंगी। पर आप ये नहीं सोचें कि मैं इसको एक बार करूं और कल से प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। योग ऐसा काम नहीं करता है। इट्स अ लाइफस्टाइल। योग एज अ लाइफस्टाइल, एंड योग के जो बेनिफिट्स होते हैं वो परमानेंट होते हैं, बट इसमें समय लगता है। तो आजकल की दुनिया में लोग बोलते हैं कि मुझको एक दवाई खानी है, मैं एक डाइजीन खा लूं और मेरी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। पीपल वांट दैट फास्ट इफेक्ट, पर उसके बहुत सारे फिर नेगेटिव इफेक्ट्स होते रहते हैं। तो अगर ये करें, रोज करें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग सबसे अच्छा, पहले मैंने प्रैक्टिस करते हैं। क्योंकि मुझे इंटरव्यू के लिए आना था, तो मैंने जीन्स और टी शर्ट पहनी है, सो कैन आई डू इन दिस? एब्सोल्युटली, कुछ भी पहन के आप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल। तो ये एक्सक्यूज भी खत्म हो गया ये कि मुझे excuse योगा के लिए कपड़े लाने नहीं, थे, मुझे नहीं। टाइम नहीं मिल रहा था, या No. व्हाटएवर रीजंस। Yes. ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक क्रिया, कपालभाति। ये एक क्लेंजिंग क्रिया है, मीनिंग ये अपने जितने भी इंटरनल सिस्टम्स हैं उसकी सफाई करेंगे। ठीक है, कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर। ओके, एक अपना हाथ लीजिए, अपने नोज के नीचे रखिए इसको, और यहाँ पे जोर से आप और एक हाथ अपने पेट में रखिए आप, एंड जस्ट ट्राई कि आप जैसे ब्लो करें। यस, तो क्या हो रहा है, ठीक कर रहा हूँ मैं ये। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे आप बाहर सांस निकाल रहे हैं तो अंदर की सांस खुद अपने आप जा रही है। ओके, राइट, आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि आप Yes. जैसे बाहर निकाल रहे हैं। अब आप मुझको देखिए, तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे सांस निकाल रही हूँ, तो जैसे एक साइकिल का पंप होता है, हम बाहर निकालते हैं और हवा जो है अंदर खुद आती है। तो आप अब मुझको करके दिखाइए। तो जो मैंने किया आप वो ही रेप्लिकेट करिए। ठीक है। यस, वेरी गुड, एंड इट इज वेरी इजी, मतलब मैं एक बार में समझ गया। वेरी इजी। एंड अब ये कोशिश करिए आपकी कोई आवाज नहीं निकले, इट शुड बी नेचुरल, लाइक इफ यू सी मी। एफर्टलेस होना चाहिए ये। यस, मच बेटर, मच बेटर। ये एफर्टलेस है। और अगर आप इसी को हम अब करेंगे 30 टाइम्स। ओके, आपको सीधा बैठ के हाथ चिन्ह मुद्रा में बैक स्ट्रेट, इसको आपको 30 टाइम्स करना है। दिस इज राइट। दिस इज राइट, 30 टाइम्स आप करिए। आंख बंद करके, वन टू, 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 one, 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 one. Nice. अब आप सीधा बैठे, आंख बंद रखें, ऐसे और ऐसे और एक लंबी गहरी सांस लें। आपके 3/4 लंग्स फुल, तो 3/4 लंग फुल, और अपने सांस को आप होल्ड करिए। और आप ध्यान लगाएं अपने आईब्राउ सेंटर पे। और बस होल्ड रखें इसको जितना समय तक आपको कंफर्टेबल लग रहा है। आपको फिर थोड़ा सा एक बर्निंग फीलिंग आएगा लंग्स में, जब लगता है आपको कि मैं होल्ड कर ही नहीं सकता हूँ एनी फर्दर, अब उस टाइम पे आप रिलीज करें। और फिर आप फ्यू ब्रेथ्स लीजिए अपने आप। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, राइट? आई कैन सी ऑलरेडी आपके चेहरे पे ही थोड़ी सी शांति आ गई है फ्रॉम 1 मिनट अगो, 2 मिनट्स अगो। तो कितना सिंपल प्रैक्टिस है ये। जैसे आपने अभी 30 किए पंपिंग्स, उसी तरीके से, और एक ब्रेथ होल्ड किया, इसी तरीके से आप इसको
3 पंपिंग्स कर सकते हैं और अभी आपने 30 पंपिंग किया, आप इसको 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं। इसमें ये बहुत अच्छी बात है कि इट वेरी गुड फॉर द कोर। जो ये कोर मसल्स हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। आप एक सही तरीके से ब्रीथ कर रहे हैं और ये डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, बाउल क्लेंजिंग के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है, सुबह उठ के उनको लगता है कि थोड़ी सी अड़चन है स्टमक में, ये आपके बिल्कुल ठीक कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्लेंजिंग ऑन मेनी लेवल्स, मीनिंग आपके बाउल मूवमेंट्स के लिए क्लेंजिंग है ये, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए क्लेंजिंग है ये, और एक नाड़ी की मैं अभी बात ही नहीं करना चाहती हूँ कि एनर्जेटिकली कैसे आपके लिए क्लेंजिंग है ये। तो ये हुआ आपका कपालभाति। इसका दूसरा भी बेनिफिट है जो एक फेशियल में ग्लो होता है, जिसमें हम बोलते हैं कि अरे ये बहुत एक इंसान है जिसमें ग्लो है, इनके चेहरे पे ग्लो है, इनकी पर्सनालिटी में ग्लो है, ये भी इससे आता है। तो इससे आपकी प्राणिक एनर्जी भी, और जो ग्लो होता है नॉट जस्ट फिजिकल ग्लो बट एक पर्सनालिटी का जो ग्लो होता है, बोलते हैं कि इनसे मैं बहुत अट्रैक्ट हो रही हूँ क्योंकि इनकी पर्सनालिटी ऐसी है, ये भी इस क्रिया से आता है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें क्लेंज हो जाती हैं इसमें, इवन ऑन एन एनर्जेटिक लेवल। जो हम काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव होल्ड करते रहते हैं, वो हमारी ऑरा को, हमारी पर्सनालिटी को थोड़ा सा हैवी कर देता है। तो इसमें आप अगर रेगुलरली करेंगे तो काफ़ी चीज़ें रिलीज हो जाएंगी। और देखिए आपने इसको सिर्फ 3 या 5 मिनट में सीख लिया। बिल्कुल, मुझे लगता है उससे भी कम। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की कि मैंने सीख लिया। बिकॉज हम वही मैंने कहा ना, हम कोशिश नहीं करते, कहीं ना कहीं बहाना कुछ होल्ड कर लेते हैं। नाउ अब आपको प्रैक्टिस करना है। अब मैं आपको दूसरा एक बहुत ही प्राणायाम में जो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बेनिफिशियल प्रैक्टिस है वो हुआ अनुलोम विलोम। अब इसको मैं दिखाती हूँ। अपना सीधा हाथ लीजिए और विष्णु मुद्रा, ठीक है। तो उसका मतलब आपकी आखिरी 2 फिंगर्स आर अप, आपका अंगूठा ऊपर और 2 फिंगर्स ऐसे, राइट, दिस, यस, ओके। एल्बो छाती के पास, और राइट नॉस्ट्रल को राइट नोज, और दूसरे फिंगर्स आपके दूसरे नॉस्ट्रल पे, ऐसे, यस, ओके, ठीक है। और अपने एल्बो थोड़ी सी छाती की ओर, तो आपका हाथ जो है और अपना छोटा अंगुली भी जो है वो भी नीचे कर दो आप, या तो टायर हो जाएगा वो। अब राइट नॉस्ट्रल को बंद करिए और लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे से सांस अंदर लीजिए। आंख को बंद रखिए और दोनों नॉस्ट्रल को बंद। अब धीरे से आप राइट नॉस्ट्रल से सांस बाहर निकालिए। राइट नॉस्ट्रल से सांस अंदर, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद, और लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस बाहर निकालिए, राइट नॉस्ट्रल बंद। अब लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस अंदर लीजिए, दोनों नॉस्ट्रल्स बंद, और आप राइट नॉस्ट्रल से सांस बाहर निकालिए। राइट से ही, राइट से अंदर सांस, होल्ड, और अब लेफ्ट से सांस निकालिए। थोड़े से 1-2 राउंड आप खुद करिए। आप इसको थोड़ा सा खुद करिए जैसे मैंने आपको सिखाया, फिर मैं आपको काउंट दूंगी इसकी, ओके। और काउंटिंग के साथ यस। तो फिर से आप इस विष्णु मुद्रा को देखिए एक और बार। तो आपके लास्ट 2 फिंगर्स आर अप, लास्ट 2 फिंगर्स आर अप, एंड यस, एंड थंब इज अप। अब इसको आप खुद 1-2 राउंड करिए। तो एक नॉस्ट्रल बंद है, दूसरी नॉस्ट्रल से हम सांस ले रहे हैं और उससे छोड़ रहे हैं, और फिर उसी से ले रहे हैं वापस। और आराम से उस सांस को लीजिए, ज़्यादा तेज़ नहीं, ज़्यादा धीरे नहीं, बिल्कुल जैसे आप सोचिए कि हम एक कप में पानी डाल रहे हैं, तो उसी तरीके से वो सांस हमारे नथेली से बाहर आ रही है, नथेली से बाहर जा रही है। और अब आप मेरे काउंटिंग से के साथ करेंगे। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल जी, लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल, 1 2 3 4, होल्ड। और ये कोशिश करिए कि मेरे काउंटिंग के हिसाब से आप जा रहे हैं। एक्सेल राइट, 1 2 3 4, इनहेल राइट, 1 2 3 4, होल्ड, exhale left,
1, 2, 3, 4. Inhale left. 1, 2, 3, 4. Hold. अगर आपने बहुत तेजी से सांस ली तो आप उसको काउंटिंग को मेंटेन नहीं कर पाएंगे. Exhale right. 1, 2, 3, 4. Inhale right. 1, 2, 3, 4. Hold. You beautifully explained everything and मैं खुद बहुत मोटिवेट हो गया हूँ कि I should start from tomorrow itself क्योंकि कुछ नहीं चाहिए इसके. नहीं, आप सारे बहाने और आपने दूर हो संकल्प गए. भी लिया है. Yes. ऑन इंटरनेशनल योगा डे हम लोग सब ये संकल्प लें कि मैं अपनी जिंदगी में योग अपनाऊंगी. मैं अपनी अगर हम- जिंदगी में योग मैं अपनी जिंदगी में योग अपनाऊंगी. और अगर हम ये कहेंगे और ये संकल्प लेंगे तो सच में मुझको लगता है कि by individually if we all do yoga we truly make the world a better place and the start is from us. Yes. We begin So with us. let's start. Let's Thank start. you so much. Thanks.